हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको अंतिम खातों में समायोजन करा रही हूँ। कल मैंने आपको इसमें अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक और अदद व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कराए थे। आज मैं इसका आगे का पार्ट करा रही हूँ। सबसे पहले हरास को डेप्रिसिएशन कहते हैं। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग या टूट फूट या घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को हरास कहते हैं। हरास को हम कैसे दर्शाते हैं? हरास किस पर लगता है? स्थायी संपत्तियों पर। स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया और ट्रक इत्यादि, ये सब जो है स्थायी संपत्तियां होती हैं। अब चाहे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल है, भवन पर 10% हरास लगाना है। अब भवन का मूल्य कितना दे रखा? भवन का मूल्य इसमें 20,000 दिया हुआ है। भवन का मूल्य 20,000 दिया हुआ है तलपट में। तो हम कैसे लगाएंगे? पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। डेप्रिसिएशन बराबर एसेट इंटू रेट अपॉन 100। एसेट 20,000 है, 20,000 का 10/100, 2,000 रुपये हराश हो गया। अब इसे समायोजना में कैसे दिखाएंगे? मैंने बताया था हर समायोजना 2 जगह आएगी। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये दोनों एक साथ ही बनाए जाते हैं, लेकिन मैं अलग अलग बता रही हूँ आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और तीसरा खाता क्या बनता है? बैलेंस शीट। अब इसमें कैसे दर्शाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू डेप ऑन बिल्डिंग। यहां डेप कितना लगा बिल्डिंग पर? बिल्डिंग पर डेप 2,000 रुपये लगा। एक समायोजना तो यहां पर आई, दूसरी यहां पर एसेट साइड में आएगी। यहां पर बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग 20,000 रुपये माइनस डेप 2,000 रुपये, यहां पर 18,000 रुपये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। यह व्यापार के लिए व्यय है, यानी वे निश्चित दर से एक ब्याज देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। अब पूंजी पर ब्याज को कैसे लिखते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं ये भी मैं। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा। अब पूंजी का रेट है 1 लाख। 1 लाख पूंजी है तो इसको भी इसी फॉर्मूले के उसमें करिए। पूंजी है 1 लाख। 1 लाख का 5/100, 5,000 रुपये आ जाएगा। अब 5,000 को कैसे दर्शाएंगे? ये भी हमारे लिए खर्चा है। खर्चे हमेशा डेबिट साइड आएंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसमें? 5,000। 5,000 हम डेबिट साइड डाल देंगे। ये हमारे लिए जो पूंजी होती है वो हमारे लिए दायित्व होता है, क्योंकि व्यापारी को एक दिन वापस करना होता है, इसलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड आती है। कैपिटल 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। अगर इसमें ड्राइंग है तो उसे लिख देंगे आगे भी, प्लस नेट प्रॉफिट आदि लिख के तब हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट अगला है आहरण पर ब्याज। इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यापार से निकाली गई राशि, जिसे आहरण कहा जाता है, पर लगाए गए ब्याज को आहरण पर ब्याज कहते हैं। यह व्यवसाय के लिए आय है। अब
व्यवसाय के लिए आय है, तो इसे हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, आहरण पर 5% ब्याज लगेगा। अब आहरण है सपोज कीजिए 20,000। अब 20 पर 5% आपका हराश लगना है 1,000। तो ये हमारे लिए क्या है? आय है। आय हमेशा क्रेडिट साइड आएगी, तो यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख के यहां पर 1,000 रुपीज आ जाएंगे। अब दूसरा कहाँ लिखेंगे? दूसरा हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड कैसे लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड हम यहां से थोड़ा रिमूव कर रही हूं मैं। यहां पर जैसे ड्राइंग आती है, ड्राइंग कितनी है यहाँ? 20,000। 20,000 में प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 1,000। 20 में 1,000 जोड़ देंगे, यहाँ पर 21,000 रुपये आ जाएगा। 21,000 रुपये इसमें से कैपिटल में से घटाकर तब हम यहाँ पर दर्शाएंगे। थैंक यू।